डीएनए मित्रों, नई सरकार में मंत्री पद का अवसर कई नेता तलाश रहे होंगे, लेकिन बंगाल में बीजेपी की जीत के पीछे एक ऐसे नेता का जिक्र भी आज जरूरी है जिसने अफसर से ज्यादा पार्टी के अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ी। और आज मंच पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनके इस संघर्ष को सराहा। शपथ ग्रहण समारोह में एक और ऐसी तस्वीर थी जिसका जिक्र करना आज जरूरी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण के मंच पर मौजूद थे। अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती के पास खुद चलकर गए, उनसे बात की। इस मुलाकात को देखकर यह कहा जा सकता है यह सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट नहीं थी, यह कमिटमेंट और संघर्ष का सम्मान था। मित्रों, पर्दे के पीछे से मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी की जीत के लिए क्या रोल निभाया, आपको यह भी जानना चाहिए। मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन उस वक्त थामा जब टॉलीवुड में बीजेपी का खुलकर समर्थन करना तो दूर, नाम लेना तक गुनाह माना जाता था। बीजेपी के करीबी चाहते ही कलाकारों को फिल्मों से निकाल दिया जाता था, शो कैंसिल कर दिए जाते थे, इंडस्ट्री में बॉयकॉट कर दिया जाता था। 7 मार्च 2021 को मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी ज्वाइन की और 5 साल तक पार्टी का जमकर प्रचार किया। उनकी लोकप्रियता कोलकाता के एलीट क्लास से लेकर सुंदरबन के मछुआरों और पुरुलिया के आदिवासियों तक है। उन्होंने बीजेपी के लिए वो इमोशनल कनेक्शन पैदा किया जिसकी कमी पहले से खटकती थी। उन्होंने सिर्फ हिंदू वोटों की बात नहीं की, बल्कि गरीब और शोषित बंगाली की बात की। उनकी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ ने यह साबित कर दिया कि बीजेपी अब बंगाल के लिए बाहरी पार्टी नहीं रही। मिथुन चक्रवर्ती ने बिना किसी बड़े पद की लालसा के बंगाल में बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट लिखी और आज मंच पर प्रधानमंत्री जिस तरह उनसे खुद मिलने आए, उससे यह साबित हो गया कि बंगाल की राजनीति में मिथुन चक्रवर्ती का कद बहुत बड़ा है। डीएनए मित्रों, शुभेंदु अधिकारी के इस शपथ ग्रहण की एक और तस्वीर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा था। शपथ ग्रहण के मंच पर बंगाल के गुरुदेव यानी रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग लगाई गई थी। जब पीएम मोदी स्टेज पर पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अपनी चप्पलें उतारी और टैगोर को पुष्प अर्पण करके नमन किया। मित्रों, पश्चिम बंगाल में टैगोर सिर्फ कवि या गुरुदेव नहीं है, टैगोर बंगाल की आत्मा है। टैगोर का लेखन आधुनिक बंगाली साहित्य की संस्कृति की नींव है। खास बात यह कि शुभेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण भी टैगोर की जयंती पर ही हुआ है। बंगाल में इस अवसर को पोचिशे बोईसाख कहा जाता है, यानी बंगाल में बैसाख का 25वां दिन। मित्रों, टैगोर की लेखनी के अमर शब्द यानी आमार सोनार बांग्ला बीजेपी के चुनावी कैंपेन की धुरी भी रहे थे। हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें। আমাদের সোনার বাংলায় পরিণত করতে হবে।